आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, जो आज मिलके आई हैं नए सीएम से। कैसा रहा आपका अब ठीक रहा। हम लोग एक दूसरे से मिलते ही थे। उत्तराखंड की राजनीति में वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चुनाव लड़ा, उन्होंने जीता है, बाई इलेक्शन जीता और फिर दोबारा फिर जीते। और हम लोगों के सब पुराने साथी हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। जो अभी तक अंतर्कलह चल रही थी, क्या आपके ख्याल से वो खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी? आपके साथ में क्या बात हुई? देखिए, उनसे बातचीत करने के बाद ये लगा कि वो मामलों को सुलझाना चाहते हैं और हर कीमत पर कांग्रेस की सरकार बने, स्मूथ रनिंग हो और सभी लोगों की कंसेंसस से मंत्रिमंडल का गठन हो और पुराने लोग, जो पुराने साथी हैं, उनको सबको सम्मिलित किया जाए, ऐसा उनका भाव दिखाई दिया। और वो विनम्रता पूर्वक सबको साथ लेकर चलने का मन बना चुके हैं। हरीश रावत जी इस वक्त काफी स्ट्रांग स्टैंड लिए हुए हैं। वो इस वक्त उनके यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी कार्यकर्ता भी उनके पहुंचे हुए हैं। तो क्या उनसे भी बातचीत की जाएगी और मसले हल किए जाएंगे? देखिए, हरीश रावत जी को ये अधिकार है कि वो अपनी बात कहें, पर हरीश रावत जी कांग्रेस के आदमी हैं। 1980 में एक व्यक्ति कांग्रेस पार्लियामेंट का मेंबर बना और राजीव गांधी, इंदिरा जी और सोनिया जी सबके नज़दीक वो रहे हैं, तो वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वो कारण बने कि कांग्रेस में किसी प्रकार की रिफ्ट हो। हाँ, ये वो जरूर चाहते हैं कि सम्मानजनक उनसे बात की जाए। तो मुझे ये भरोसा है कि मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी उनसे बात करेंगे और सब चीज़ें रिजॉल्व कर ली जाएंगी, समस्या का समाधान हो जाएगा और सब मिलकर सरकार बनाएंगे। राज्यसभा के मेंबर का चुनाव होना है, 19 तारीख तक नामांकन है। उस नामांकन में भी सब लोग सम्मिलित होंगे और राज्यसभा का मेंबर यहाँ से हमारा एक जा सकता है, वो जाएगा और आगे कैबिनेट का गठन होगा। कैबिनेट के गठन के बाद वोट ऑन अकाउंट होगा, स्पीकर का चुनाव होगा। ये सब काम स्मूथ चलें, उसमें हरीश रावत जी का होना जरूरी है और इसके लिए वो उनसे बात करेंगे और मुझे भरोसा है उनकी बातचीत टेलीफोन पर भी हो रही, व्यक्तिगत भी बैठकर होगी और ये सब सुलझा लिया जाएगा। क्या सारे विधायक अब मान गए हैं कि आप बड़ी नेता हैं, आपकी जानकारी में सब कुछ हो, क्या सारे विधायक मान गए हैं अब जाके देहरादून जाके? क्या वो अब सपोर्ट में रहेंगे सब? देखिए, विधायकों का जहाँ तक सवाल है, हर विधायक जो चुनकर आए विपरीत परिस्थितियों में, जिसमें हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला और इंडिपेंडेंट जो हमारे रिबेल थे वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो विधायक जो चुनाव लड़कर आता है, हमारे यहाँ 3 टर्म के विधायक हैं, 4 टर्म के विधायक हैं, 5 टर्म के विधायक हैं। तीसरी टर्म जीत के आने वाले विधायकों के सामने कितनी बड़ी चुनौती और कठिनाई होती है। उनकी अपनी जनता से सैकड़ों वादे होते हैं, तो हर विधायक चाहता है सरकार बने और कांग्रेस को मौका मिला, ये मौका खोना नहीं चाहिए। वो चाहे किसी भी कैंप में बैठ रहा हो, पर उसकी इच्छा भी यही है और वो प्रयास भी यही कर रहा है, कांग्रेस की सरकार बने। तो विधायक माने हुए हैं, मान जाने का सवाल नहीं। दे आर आंसरेबल टू देयर पीपल, अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है, इसलिए उनकी चिंता है। तो सब चाहेंगे कि सरकार बने। अब आपकी बात करें तो आप सीएम से मिलके आई हैं, तो अपने लिए कोई पोर्टफोलियो सोचा है? देखिए, अभी पोर्टफोलियो तक नौबत ही नहीं है। अभी तो मंत्रिमंडल की सीमित संख्या है, उस सीमित संख्या में हमारे सभी साथी आ जाए और इक्वेशन भी, कास्ट इक्वेशन, अदर इक्वेशन, कुमायूं, गढ़वाल, इन सब का समावेश हो जाए। अभी तो इसकी चिंता सबको है, जो बैठकर बात होगी। अभी तो जो हमारे मामले हैं वो रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद फिर राज्यसभा का नामांकन हो जाए जिसमें सबका सहयोग हो और उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जिसमें पुराने साथी जिन पर विचार चल रहा है, जो कैबिनेट में थे भी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ऐसे लोगों को प्रति हो। तो अभी बहुत डिटेल बातचीत नहीं हुई है, संख्या सीमित है हमारे पास, तो सीमित संख्या में कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं, जो रह जाएंगे उनको क्या सम्मान दिया जाए, इस सब पर चर्चा हो रही है और होती रहेगी, आगे भी होगी। जो स्थिति है अब थोड़ी थोड़ी सुलझती हुई नजर आ रही है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस 5 साल एक स्थायी सरकार दे पाएगी? अगर हम सब लोग मिलकर रहे और हमने अपनी घोषणा पत्र के अनुसार काम कर दिया, तो ये 5 साल तो हमें मिलेंगे ही। आगे के 5 साल में भी हम जनता का विश्वास जीतने में सफल हो सकेंगे, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जोर अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने की ओर दिया है, महत्व दिया है। अगर हम ये कर पाए तो हम अगले 5 वर्ष में भी जीत कर आएंगे।